सोचो जरा, अगर तो हमारी स्कूल की सबसे डरावनी टीचर जिसे देखकर पूरा स्कूल कांप जाता है, उसके साथ तुम गलती से एक टॉयलेट रूम में बंद हो जाओ तो क्या करोगे? भागने की कोशिश या डर के मारे बेहोश? कुछ इसी तरह की हमारी आज की एनिमी है। तो कहानी की शुरुआत में हमें अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम सातो होता है और वो बोल रहा होता है कि पता नहीं आज मुझे क्लासरूम में बहुत जोर की टॉयलेट आई, पर जब मैं बाथरूम गया तब मैंने वहाँ पर कुछ और ही देखा और वो ये कि मेरी टीचर जिसका नाम सुन के पूरी स्कूल कांप जाती है, मैं उसी के साथ में एक टॉयलेट रूम में बंद हो गया। ये बंदा अपनी टीचर को देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो सोचने लगता है कि टीचर आखिरकार इस जेंट्स टॉयलेट में क्या कर रही है। और भाई मैं सोच रहा हूँ कि अगर ऐसी टीचर हम सबकी लाइफ में होती तो लाइफ को जीने में कितना मजा आता। मैं संडे को भी स्कूल जाना पसंद करता। खैर मजाक से हटके वो बोलता है मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था और वैसे भी डोर भी लॉक नहीं था, इसलिए मुझे माफ कर देना। और फिर सातो पूछता है वैसे टीचर आप आज जेंट्स टॉयलेट में क्यों आई? काजिमा उससे बोलती है कि आज लेडीज टॉयलेट रूम क्लीन नहीं था, तुम्हें तो ये पता ही होगा। सातो बोलता है तो अच्छा ऐसी बात है। फिर वो टॉयलेट रूम के डोर के लॉक को खोलने की कोशिश करता है पर वो नोटिस करता है कि वो तो खुल ही नहीं रहा। और ये देख के ना टीचर शॉक्ड होती हुई बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। और फिर साथ हमें अपने टीचर के बारे में बताता है। हमारी टीचर को स्टूडेंट को पनिश करना बहुत अच्छा लगता है और देखने में वो एक खूबसूरत लड़की की तरह दिखती है और मैंने इनके बारे में कई तरह की अफवाह भी सुनी है। खैर वैसे भी ये बहुत अलग है। लेकिन भाई अभी हमारा बंदा चीख चीख के बोल रहा होता है कि प्लीज कोई तो हो जो मुझे यहाँ से बाहर निकाले। एंड तभी काजिमा बोलती है कि रुको, ये सब करने से कुछ नहीं होगा और अगर तुम ऐसा करोगे तो हमें कोई साथ में देख सकता है। और ये सुन के अपना बंदा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। एंड तभी उसे बाहर से कुछ स्टूडेंट के आने की आवाज सुनाई देती है और उसे ना उम्मीद की किरण नजर आने लगती है। और इससे पहले कि वो आगे कुछ कर पाता तभी अचानक काजिमा उसके हाथों को पकड़कर अपनी ओर खींच लेती है। उसका चेहरा ना उसकी उस वाली जगह पर जाके टच होता है और भाई ये जगह इतनी खतरनाक होती है कि मुझे खुद को आपको इसके बारे में बताने में शर्म आ रही है। एंड तभी हम लोग देखते हैं कि झटके से ना काजिमा ब्लश करने लग जाती है। पर तभी हम लोग देखते हैं कि जो अपना बंदा होता है ना, उसका चेहरा उस जगह पर घुसने के बाद वो वहाँ से हल्के हल्के आवाजें निकालने लगता है। तो अपनी बंदी उससे बोलती है कि यार प्लीज शांत हो जाओ, ऐसी आवाजें मत निकालो ना, अगर हमें किसी ने एक साथ बातों में देख लिया तो बाकियों पर बुरा इंफेक्शन पड़ेगा। फिर वो वहाँ से हटने की कोशिश करता है लेकिन काजिमा उसे बोलती है कि यार प्लीज आराम से करो वरना हमें कोई देख सकता है। पर ये ठरकी खुद से कहता है कि ऐसी जगह तो मुझे जन्नत में भी नहीं मिलेगी। फिर वो धीरे धीरे उस जगह से अपना चेहरा बाहर निकालने लगता है। इसके बाद ना काजिमा फिर से ब्लश करने लग जाती है। तो सातो टीचर को पूछता है कि अब आपको क्या हुआ। तभी काजिमा खड़ी होती है लेकिन तभी अचानक सातो उसका हाथ पकड़कर उसे गले लगा लेता है और वो बोलता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। एंड तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें एक हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सातो अपने दोस्त रेन के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है और वो अभी सोच रहा होता है कि एक हफ्ता होने के बाद भी मैंने अभी तक अपनी टीचर को नहीं देखा और पता नहीं वो किस हाल में होगी। तो रेन उसे कहता है कि भाई तू तो अपनी टीचर के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। सातो बोलता है कि यार मैं अपनी टीचर को एक बार देखना चाहता हूँ। तो रेन उसे रिप्लाई करता है कि भाई हमारी टीचर है तो बड़ी क्यूट। जिस पर सातो बोलता है कि मुझे पहले से पता था कि तू एक नंबर का हरामी है, मैंने तो अगली साल ही एडमिशन लिया है पर तू तो मिडिल स्कूल से यहाँ पर ही पढ़ रहा है, इसलिए उनके बारे में तुझे सब कुछ पता है। और फिर सातो खड़ा होकर वहाँ से जाते हुए रेन से बोलता है कि मैं अभी क्लासरूम में जा रहा हूँ। पर तभी वो रास्ते में मासूका से टकरा जाता है। तो सातो उसे बोलता है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगा और फिर वो वहाँ से चले जाता है। एंड तभी मासूका रिन से कहती है कि आज ये बंदा इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। जिस पर रिन बोलता है कि वो काजिमा को बहुत मिस कर रहा है इसलिए वो उनसे मिलने के लिए गया है। तो मासूका उससे बताती है कि काजिमा तो स्कूल के क्लिनिक में है। एंड तभी सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि सातो काजिमा से मिलने के लिए क्लिनिक में आया होता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि जो अपना बंदा होता है ना, वो यहाँ का सीन देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। मतलब कि जो अपनी बंदी होती है ना, उसे अभी बहुत ज्यादा फीवर हो गया होता है और वो ना यहाँ पे सिर्फ अपने अंडरगारमेंट में होती है। तभी वो बोलती है कि सातो तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो और क्या तुम्हारा सेशन अभी भी चल रहा है? वेल तभी सातो उसे बहाना बनाते हुए कहता है कि मेरे पैर में चोट लग गई थी इसलिए मैं यहाँ पर आया था, फिर मैं आपके बारे में जानना चाहता था कि आप ठीक तो है ना। तो यार यहाँ पे ना अपनी बंदी उसे बोलती है कि मुझे बुखार आ गया था इसलिए मुझे आराम करना होगा। सातो बोलता है कि आप ठीक है क्योंकि आपको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। और तभी ना अपनी बंदी उसे बोलती है कि क्या तुम मेरे लिए थोड़ी सी मेडिसिन ला के दे सकते हो क्योंकि मुझे उनकी जरूरत पड़ेगी। और फिर हम देखते हैं कि सातो ना अलमारी में मेडिसिन को ढूंढ रहा होता है और थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे मेडिसिन मिल जाती है जो कि ना नीचे लगाने वाली होती है। और भाई इसके बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे खुद बोलने में शर्म आ रही है। और फिर अपनी बंदी उसे बोलती है कि यार अभी तक तुम्हें मेडिसिन नहीं मिला। और वही दूसरी तरफ जो अपना सातो होता है ना, वो सोच रहा होता है कि यार मैं इस मेडिसिन को उसके वहाँ पर कैसे लगा सकता हूँ। और जब काजिमा को पता चलता है कि वो मेडिसिन कहाँ लगाने की है तो वो बहुत ज्यादा शर्माने लग जाती है। और तभी काजिमा ये सब करने के लिए राजी हो जाती है क्योंकि जाने तो जाने। और फिर सातो ये सब करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर वो फोकस करके अपने काम पर लग जाता है। तभी काजिमा उसे बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आंखों पे पट्टी बांध के ये करो। और फिर सातो उसके अंडरगारमेंट को उतार कर उस पे मेडिसिन लगाने की कोशिश करता है। तभी काजिमा उसे बोलती है कि प्लीज जल्दी करो इसे क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। और फिर सातो पूरी हिम्मत करके उसे मेडिसिन लगा देता है जिससे कि काजिमा को बहुत ज्यादा पेन होता है और वो जोर से चिल्लाती है। और ये सुन के ना मासूका वहाँ पर आ जाती है
वेल इसके बाद हम देखते हैं कि जब मासुका यहाँ पर आती है तभी काजिमा सातो को अपने बिस्तर में छुपा लेती है। तो मासुका काजिमा से बोलती है कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। और तभी हम सातो को देखते हैं जो कि काजिमा के साथ एक ही ब्लैंकेट में सो रहा होता है। तो काजिमा उसे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ रहने से तुम्हें भी बुखार आ सकता है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे आए मेरी मदद करने के लिए, इसलिए तुम्हारा थैंक यू। वेल इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम लोग देखते हैं कि सातो को भी बुखार आ गया होता है। और तभी वहाँ पे काजिमा आती है और उसे बोलती है कि सातो क्या तुम ठीक हो, मैंने सुना है कि तुम्हें मेरी वजह से बुखार आ गया है, इसलिए कल जो कुछ भी हुआ वो मैं तुम्हें कैसे बताऊं। तभी हम लोग देखते हैं कि जो अपनी बंदी होती है ना, मतलब कि वो यहाँ पे सातो पे गुस्सा करते हुए बोलती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम्हारे पैर में चोट लग गई है। वो बोलता मगर आपको ये सब बातें किसने बताई। काजिमा बोलती है कि मुझे ये सब बातें सुजुकी ने बताई है। और तभी सातो उसे नोटिस करता है कि उसके कपड़े पूरी तरह से भीगे हुए हैं और अंदर के अंडरगारमेंट दिख रहे हैं। और ये देखकर वो काजिमा से बोलता है कि आप इसमें कपड़े सुखा सकते हो। तो ये सुनकर ना अपनी बंदी गुस्सा हो जाती है और सातो से बोलती है कि मैंने अंदर कुछ भी कपड़े नहीं पहने हैं, इसलिए तुम कहना चाहते हो कि मैं अपने सारे कपड़े उतार दूं। सातो बोलता है कि टीचर मेरा ये सब कहने का मतलब नहीं था। तभी हम लोग देखते हैं कि काजिमा के पास एक्स्ट्रा कपड़े नहीं होते हैं, इसलिए सातो काजिमा को अपना शर्ट दे देता है और काजिमा उसका शर्ट पहन लेती है। और तभी अचानक से बिजली कड़कने लगती है और काजिमा को बिजली कड़कने से काफी ज्यादा डर लगता है, इसलिए वह सातो को कसकर पकड़ लेती है। लेकिन भाई तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है और हम लोग देखते हैं कि बिजली कड़कने की वजह से लाइट भी चली जाती है। तभी सातो कहता है कि अब तो हमें सर्किट ब्रेकर को ढूंढना पड़ेगा, तभी हम लाइट को वापस ला सकते हैं। और उन दोनों को सॉकेट ब्रेकर मिल भी जाता है। और जब उन दोनों को सॉकेट ब्रेकर मिलता है तो हम लोग देखते हैं कि यह तो कुछ ज्यादा ही ऊपर होता है। और तभी काजिमा को एक खतरनाक आइडिया आता है और वो सातो के ऊपर चढ़ जाती है, पर उस सॉकेट ब्रेकर का स्विच काफी ज्यादा ऊपर होता है। और जैसे ही सॉकेट ब्रेकर को देखने के लिए सातो अपना सिर ऊपर करता है तो हमारे भाई को किसी और ही जन्नत के दर्शन हो जाते हैं। और तभी बिजली कड़कती है जिस वजह से एक शैम्पू की बोतल उनके ऊपर गिर जाती है। और भाई कोई तो इस एनिमी के डायरेक्टर को बोलो हम अर्थ पे रहते हैं, किसी जन्नत में नहीं, जो कि बार बार हमें जन्नत के दर्शन दिखा देता है। और जब उन दोनों पे शैम्पू गिरता है तो सातो सोचने लगता है कि पता नहीं ये शैम्पू है या कुछ और। सातो टीचर को उठाने की कोशिश करता है पर उसी के चक्कर में वो और भी ज्यादा गड़बड़ कर देता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद काजिमा फिर से सोचने लगती है कि अब क्या करे और फिर वो सातो से बोलती है कि क्यों ना मैं तुम्हें अपने कंधे पे उठा लूं। अभी सातो से कहता है लेकिन टीचर आप मुझे उठा पाएगी। तभी काजिमा कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं उठा पाऊंगी। सातो के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो काजिमा के कंधे पर बैठ जाता है। पर तभी धीरे धीरे काजिमा को शर्म आने लगती है क्योंकि सातो की मर्दानगी बाहर आ रही थी। उसके बाद में काजिमा और सातो के बीच में क्या हुआ वो सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। अगर दोस्तों इस वीडियो को अब तक देख रहे हो तो कृपया लाइक मारो और इस वीडियो में हम रखते हैं 400 लाइक का, तो वीडियो जल्दी चाहिए तो फटाफट लाइक कर देना और हो सके तो कमेंट शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।